500 से 700 डॉलर में 30 डॉलर करके अपनी वेबसाइट से जनरेट कर सकता हूँ। आप परेशान ना हो, गेस्ट पोस्ट भी बहुत वर्थ थे। जो नई नई वेबसाइटें ढूंढ रहे हैं, मेरा तो दिल कहता है सारी पूरी गूगल से आती है वेबसाइटें बना ला, इंशाल्लाह 3 महीने में डोमेन रैंक करके उसके हाथ में पकड़ा दिया करें। गेस्ट पोस्ट से बहुत सारा पैसा आ सकता है, मतलब गेस्ट पोस्टिंग में ये अब प्रोसेस थोड़ा खत्म हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप मुस्कुराहटें देख रहे होंगे। बहुत सारी चीजें जो हमने बहुत सारी चीजें कई महीने और कई साल तक के खाने के बाद ऑब्जर्व की, मैंने सोचा ये सारी बातें मैं अपने यूट्यूब स्टूडेंट के साथ और उन सारे टीम मेंबर के साथ और उन सारे दोस्तों के साथ जो कभी यहाँ पे थे और उसके बाद उन लोगों ने अपने माशाल्लाह जो है सेटअप शुरू किए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होंगे, सबके लिए वीडियो है। वो भी मेरी इन चंद गुजारिशात से सीख लेंगे, वो भी मेरी इन बातों को मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरी बातों को लिख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब पॉइंट आउट नहीं है, एक समझ लें आप कि केस स्टडी है, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था। इन्फॉर्मेशन वाली बात है, इन्फॉर्मेशन वाली बात हमें लाजमी सुननी चाहिए, यह हम सबका हक भी है। और अगर वाकई आप गेस्ट ब्लॉगिंग या आप इस कंटेंट राइटिंग या एसईओ की फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं तो मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है कि इन बातों का आपको पता हो। मैं 1 साल से खुद तो नहीं खप रहा था, लेकिन मेरी टीम खप रही थी। अब 1 साल जो है गुजरने के बाद मैंने भी एंट्री मारी है, चीज़ों को खुद से करने की कोशिश की है। माशाल्लाह बेहतर रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आजकल आप मेरी पोस्टें भी देख रहे होते हैं। तो मुद्दा जो है वो सिर्फ शेयर करने का है। क्लाइंट्स का जो निज़ाम है उसका माइंडसेट शेयर करने के साथ आपके लिए बैठा हूँ और एक्चुअल में गेस्ट पोस्ट के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। कई ऐसी चीज़ें जो शायद कोई बंदा भी नहीं बताता हो या बंदे बताते ही नहीं है एक्चुअल में कि सीन पीछे क्या चल रहा है गेस्ट पोस्ट का या DADR का या ट्रैफिक का। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इंटरनली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सीरीज चीज़ें खुद कर रहा हूँ तो मेरे साथ हो रही हैं। और आपको पता है जब भी मुझे कोई चीज़ अच्छी सीखने को मिलती है, मेरे साथ कोई हरबा पेश आता है, मेरे साथ कोई भी ऐसा सडन मामला होता है तो मैं शेयर कर देता हूँ ताकि जो मसला मेरे साथ आया हुआ है वो किसी भी मेरे दोस्त या भाई बहन के साथ ना आए। जैसे मेरा पेज हैक हुआ, एक्चुअल में वो हैक नहीं हुआ, कोई और मसला बन गया था, तो मैंने बताया कि आपके साथ भी ऐसे आ सकता है। एक लिंक पे क्लिक करना पड़ सकता है, आप बैठे बैठाए भी रोले में पढ़ सकते हैं, तो शायद वो कोई बात मेरी सुने और उससे वो मुस्तफीद हो। मकसद तो हमारा ये है ना कि ग्रो करें, आप भी मैं भी, और हम मसले मसाइल से दूर रहें, चीज़ें स्टेबल होके चलती रहें। अब हम गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। वैसे ये मसला समझ लें, ये अनायत समझ लें या अल्लाह पाक का करम समझ लें कि पिछले 6 महीने से मुझे डेली बेसिस पे 300 ईमेल्स आ रही हैं। मैं रिपीट करता हूँ, पिछले 6 महीनों से मुझे हमारी वेबसाइट पर कम से कम 6 कर लें या 4 कर लें, 4 महीनों से वेबसाइट पर, और वेबसाइट है हमारी 60-70 है, अब माशाल्लाह 120 प्लस हो गई हैं, 120 से भी ज़्यादा, शायद 137 हो गई हूँ। इतनी सारी वेबसाइट पर टोटल अगर मैं गोरों की ईमेल की बात करूँ जो मुझे कॉन्टेक्ट अस के पेज से आ रही हूँ, वो 300 प्लस गोरे मुझे मैसेज कर रहे हैं फॉर गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा दोस्त, एक और बात जो लोग मुझे ईमेल्स कर रहे हैं, गोरे मैसेज कर रहे हैं या रीसेलर मैसेज कर रहे हैं, कर गोरे ही रहे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनका स्टाइल हमारे साथ मिलता है नहीं। पाकिस्तानियों की तो मैं टोन समझ जाता हूँ, इंडियन भी उसमें हमारे कुछ भाई शामिल हैं। अब मेरी वेबसाइट पे ना ऑर्गेनिक, मैं क्योंकि ऑन पेज पे काम करता हूँ, मैंने अभी बैकलिंक्स शुरू किए ही नहीं। तो मकसद क्या हुआ, 400 ट्रैफिक है फाइनेंस पे, 400 ट्रैफिक है ब्यूटी पे, 400 ट्रैफिक है हेल्थ पे। मिसाल ले लें, वैसे ट्रैफिक किसी की 1200, 1500, किसी की 2100, किसी के 5700, किसी के 4700, किसी की 3700, लेकिन ऑर्गेनिक एक बैकलिंक नहीं है। मेरी एक वेबसाइट का भी DR 3 नहीं होगा। यही सच है। कितना मैंने बोला, क्योंकि मैंने बैकलिंक पे काम किया ही नहीं। वेबसाइट का DA कितना होगा, 6 या 7। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि लोग मैसेज कैसे कर रहे हैं। मैं ऑन पेज पे रैंक कर रहा हूँ तो मुझे बाहर से गूगल से क्लाइंट खुद ईमेल करके आउटरीच कह रहे हैं, जस्ट ये पूछ रहे हैं प्राइस बताओ गेस्ट पोस्ट। तो हमने कई जगह पे $50 बोली, उन्होंने पहले पैसे सेंड किए और उसके बाद आर्टिकल। मतलब मैं हैरान हो गया कि अगर मैं आप लोगों को साइटें दूं ही ना, मैं वो वेबसाइटें मार्केट में लाऊं ही ना, मैं वो चीज पब्लिक करूं ही ना, और मुझे वहां से ही इतने ईमेल्स पे ऑर्डर आ सकते हैं, फिर मुझे समझ आया यार गेस्ट पोस्टिंग में कितने सारे पैसे हमें गूगल जनरेट करके दे सकता है विदाउट एडिशन, विदाउट ई-कॉमर्स, विदाउट आप समझ लें कि आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहे, एफिलिएट की तरफ नहीं जा रहे, तो गोरे हमसे ज्यादा रीसेलर या डायरेक्ट हमारे साथ। तो मुझे समझ आया ना DR है, ना DA है, ना ट्रैफिक है, सिर्फ ऑर्गेनिक वाकई 600 से 700 ट्रैफिक है, वाकई प्योर है। तो वो लोग मुझे $50 देने पे एग्री हैं। मैं हैरान हो गया हूँ कि यार कमाल नहीं हो गया। अगर मुझे 300 डेली बेसिस पे मैसेजेस आ रहे हैं 50-60 वेबसाइट्स पर, तो आप समझे 300 ईमेल में से अगर मुझे $30 भी मिलते हैं और 30 ईमेल्स मैं रिसीव करके उनके साथ बात करता हूँ, तो इट्स मीन मैं डेली बेसिस पर बैठ के कम से कम $500 से $700 में 30 डॉलर करके अपनी वेबसाइट से जनरेट कर सकता हूँ विदाउट एनी पब्लिकेशन, विदाउट एनी
लिस्ट शेयर, मैं चुप करके किसी को पता भी ना चलेगा मेरी साइट का, क्योंकि मैंने जीमेल भी अपने नहीं लगाया हुआ, मैंने इंटरफेस भी नहीं लगा, कोई कह ही नहीं सकता ये मेरी साइट है या किसी की साइट है। मैंने हर चीज़ ही ब्लाइंडली की हुई है कि ईमेल ही अजीब सी लगाई हुई है, सिस्टम ही उसका गोरे वाला सीन किया हुआ है। तो मकसद मुझे समझ आया कि अगर एक वेबसाइट से इतना पैसा जनरेट हो सकता है तो इतनी मतलब गेस्ट पोस्टिंग में ये अब प्रोसेस थोड़ा ख़त्म हो रहा है कि वेबसाइट का डीए क्या है, डीआर क्या है, ओ भाई उसकी ट्रैफिक क्या है, दैट इज़ द थिंग। फिर मुझे एक और चीज़, हम एसईओ वाले बंदे जब भी बैठते हैं, कल भी मेरा एक फिजिकल मीटअप था तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ें सीख के आए हैं। मैं भी, अहमद भाई भी, बहुत सारे दोस्त हमारे गए हैं, कोई एसईओ के एक्सपर्ट भी हमारे साथ थे, तो वो गए, हमें चीज़ सीखने को मिली कि उनका भी डीआर ट्रैफिक नहीं है लेकिन फिर उनको भी ईमेल। तो मतलब गोरा सिर्फ इस वजह से पोस्ट लगा रहा है जो हम बोलते हैं कि लाइफ टाइम परमानेंट पोस्ट, कि अगर उस बंदे की वेबसाइट 700 है आज तो आने वाले 4 महीनों तक 17,000 हो जाएगी, डीआर भी बढ़ेगा, तो हमारा बैकलिंक काम करता रहेगा, हमें अथॉरिटी मिलती रहेगी, हमें रैंकिंग उस वेबसाइट के थ्रू मिलती रहेगी। तो गोरे अभी क्योंकि हम भी आज अर्निंग 17,000 कर रहे हैं या 27,000 कर रहे हैं, तो 1,27,000 को हमारा भी दिल कर रहा है। तो सेम परसेप्शन वो है कि वो थोड़ी ट्रैफिक पे भी ले रहे हैं, आने वाले वक्त में उसकी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। तो मतलब वो डीआर वाला भी प्रोसेस खत्म हुआ, इसलिए हम भी जब साइट्स लेके आए तो मार्केट में अगर डीआर नहीं होगा लेकिन ट्रैफिक प्योर होगी और प्योर साइट्स भी होगी तो उसकी वैल्यू, उसके पैसे ज़्यादा। मैं आजकल एसईओ पे खुद बैठ रहता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, आप समझ लें कि 3-4 घंटे ही मैं डे में रात में सो पाता हूँ। मैं चीज़ों को खुद कर रहा हूँ और चीज़ों को खुद देख रहा हूँ, तो समझ आ रही यार इतना मतलब निज़ाम, इतना पैसा गेस्ट पोस्ट में। राइटिंग की अभी हमने बात नहीं की, अभी हमने प्रॉपर किसी से प्रॉपर एक मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़ा कि उसके साथ साइन करके हम आपकी वेबसाइट रैंक कर देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें 1 साल लगाने के बाद चीज़ें सीखी, अब समझ आई हैं। तो इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगाएं कि गोरे इतने दे सकते हैं विदाउट डीआर बैकलिंक देखे, तो इसका मतलब है हम किसी चीज़ को पब्लिक ना भी करें तब भी पैसा जनरेट हो सकता है। तो आप भी अब कोई वेबसाइट हो जो प्योर हो, ट्रैफिक ना भी हो, चीज़ चलेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा गूगल पे कितने क्लाइंट हैं जो हंटिंग कर रहे हैं, जो नई वेबसाइटें ढूंढ रहे हैं। मेरा तो दिल कहता है सारी पूरी गूगल से आती है वेबसाइटें बना ला ताकि सारे ऑर्डर मेरे को आ जाए। इंसान है लालची हैं, तो इस तरीके से, इसलिए आपने भी अब देखें चीज़ों को अच्छे तरीके से, मतलब आप गो थ्रू करें, अच्छे तरीके से चीज़ को समझें कि यार उसकी ट्रैफिक की वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और वाकई वो प्योर साइट है ना, ज़बरदस्त। मतलब यार फाइनेंस की 340 ट्रैफिक है और वो $50 रह गया, फाइनेंस की साइड की 700 ट्रैफिक है वो $50 रह गया। मैं हैरान हूँ कि यार क्या कमाल है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं प्योर साइट्स पे। मैं इसीलिए तो चुप करके लगा हूँ कि नहीं गैस पोस्ट एसईओ स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह 3 महीने में डिमांड रैंक करके उसके हाथ में पकड़ा दिया करेंगे। खुद नहीं, वो बच्चा ही करेगा, वो बच्ची ही करेगी। एसईओ का लगाएंगे तो इंशाल्लाह एक प्रॉपर तरीके से। बहुत सारी और चीज़ें भी हमने फाइंड की हैं जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर होती रहेंगी। कोर्स भी बनेगा लेकिन आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह। तो चीज़ें सीखने को मिली, मुझे लगा कि यार ये चीज़ सीखनी चाहिए। आप परेशान ना हो, गेस्ट पोस्ट भी बहुत वर्थ है, गेस्ट पोस्ट से बहुत सारा पैसा आ सकता है। तो सोचिए कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी वेबसाइट बन जाए। तो अगर आप ब्लॉगिंग किसी से सीख जाते हैं तो आने वाले वक्त में अगर आप ब्लॉगर बनते हैं तो कितने पैसे थोड़े को आ गए। सही है, तो ये चीज़ है। जो दोस्त भी काम करें ऑन पेज पे काम करो, बाकी कीवर्ड कर दो, ट्रैफिक कर दो जनाब, साइट जनाब पता है कि प्योर ट्रैफिक आई। ऑन पेज पे काम करो, केडी के हिसाब से कीवर्ड ढूंढो, वॉल्यूम देखो उसका, आपके लिए भी सजेशन है। प्रॉपर नीश रिसर्च करो, इस तरीके से नहीं हमें तड़ चलाइए। वेबसाइट बना लो, जर्नल बना लो। वेबसाइट जब बननी है तो वो प्योर ही बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता से जर्नल कर दो। एनीवेज सजेशन है, बताने को है, मुझे लगा बताना चाहिए। और एक और बात, जैसे मैं अब लगा हुआ हूँ, हम में किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना तो फिर अल्लाह पाक हमारी मदद करने लग जाता है कि नहीं यार तू लग गया, आप कराएंगे। सही है, तो अल्लाह की भी आपको मदद मिलने लग जाती है अगर आपका पूरा कामिल यकीन हो। सही है, इजाज़त दीजिए। लग गया है कि गल सीखने मिली या चीज़ा देखने मिलिया ने, असी तो बड़ा इंजॉय करने, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अगर आप भी इंजॉय कर रहे हैं किसी और प्रोसेस में, क्योंकि कंपनीज़ में मेरे वीडियो देखते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी देखते हैं, तो अगर किसी को लगता है कि और सजेशन इससे और बेहतर हो सकता है, आ जाओ, असी बैठे हैं ऑफिस, डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्ट्रेटजी आपके पास कोई है वो बताएं, हम तो नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोर्स डिज़ाइन करेंगे, सब कोर्सों से डिफरेंट कोर्स। और इंडस्ट्री में एक्टिव और इन रहने का नाम ही एसईओ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।